स्वागत है साथियों हमारे YouTube के चैनल आइकॉन एजुकेशन ग्रुप में। हम लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वो प्रश्नावली 2 पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या है, और हमने 2.1 कंप्लीट भी कर ली थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगी। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाके उन्हें देखें। और आज हम हमारे बचपन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बचपन में अपने काफी पढ़ा हुआ है तो बड़ी इजी वे में अपने इसे पढ़ लेंगे। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, नाम आप जानते होंगे। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, आपने बचपन में काफी किया है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आज, और दोनों आप किए हुए हो बहुत अच्छी तरह से। और वो हमारे टेंथ में आ रही है। देखो हमारा दुर्भाग्य जो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है यहाँ पे वापस हमें रिपीट करना। सौभाग्य भी कर सकते हैं, वैसे सौभाग्य क्यों, नंबर देके जाएगा बड़े इजी में। अगर क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स का मामला है और आराम से क्लियर हो जाता है। और वो इतना सिंपल है ना कि पूछो मत हो। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, पहली बात तो कि जितनी भी भाज्य संख्या है ना इस दुनिया की, इस वर्ल्ड में जितनी भी भाज्य संख्या है, मैंने आपको बताई कि नहीं करते हैं। भाज्य और अभाज्य की हमने चर्चाएं की है, ठीक है। तो जितनी भाज्य संख्या है इन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में, गुणन यानी गुणा के रूप में लिखना। कहने का सिर्फ इतना सा है, जैसे 30 है। अब 30 को मुझे क्या करना है, एक भाज्य संख्या। मुझे 30 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में दर्शाना है। देखना एक मिनट, ये तीनों अभाज्य संख्या है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे वापस 30 प्राप्त हो जाएगा। तीनों क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो मैंने 30 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में दर्शाया है। तो ये 2, 3 और 5 ये 30 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। समझने का प्रयास करना बड़ा इजी है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। बचपन में आपने काफी किए होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। मैं 1-2 सवाल आपके सामने रखता हूं ताकि आप उसे देख के कुछ करें या फिर समझे इस चीज को कि हमने क्या क्या किया होगा और कैसे कैसे किया होगा। जैसे एक लिख देता हूँ 3825 है, या फिर एक और ले लेता हूँ 20570 है। इसके अलावा 945 ले लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज ट्यूशन है, वैसे इस पे करते हैं प्रैक्टिस। इसे अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में हम लिखना चाहेंगे। अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना चाहेंगे। तो आप बचपन में एक ऐसी कड़ी रेखा खींचते थे, इसके बाद में इसे यहाँ पे पेट करते थे यूं करके अलग सेपरेट 3825 को। ध्यान दें, हम क्या करते हैं भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं भाग देना। मतलब यहाँ पे वो संख्या लिखेंगे सबसे छोटी जिसका इसमें भाग चला जाए। ध्यान दीजिए, इसके अंत में न तो 0 आ रहा है, न 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें 2 का तो भाग जाना नहीं है क्योंकि सम संख्या है ही, पहली बात। तो दूसरा, 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन आती है, 3 आती है। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो 3 का भाग देने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जांच करने का 3 से भाज्य है या नहीं है। हम इन सभी अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। अगर उसमें 3 का भाग जाता है उस योग में, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। हमने काफी पढ़ा है बचपन में, आपने भी पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरह से, भाजकता के नियम। 2 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम, ऐसे आपने काफी सारे पढ़े हैं। 7 से भाजकता का, 9 से 11 से भाजकता का नियम वगैरह वगैरह। तो ध्यान दीजिएगा, 5 और 2 कितना होता है, 7।
7 8 हो गया आपका 15, 15 और 3 हो गया 18। इन अंकों का योग 18 हो रहा है, और 18 में तो जहां तक हम जानते हैं 3 का भाग जाता है, तो फिर इस संख्या में भी जाना चाहिए भाई ना, बिल्कुल जाना चाहिए। जब इसके योग में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाना चाहिए। ये 3 से भाजकता का नियम हमें बताता है, हम नहीं बता रहे हैं। ये चीज हमें किसने बताई? 3 से भाजकता के नियम ने बताई। 3 से भाजकता का नियम करता है संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। सॉरी, इसलिए अगर हम इन सबको जोड़ा 18 आया, 18 3 से भाज्य, इसलिए हम यहाँ 3 का भाग दे सकते हैं। वैसे आप देख सकते हो पहले, अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो देखना 3 में 3 का भाग 1 बार गया, 3 का भाग 8 में 2 बार गया, क्योंकि 3 2 अच्छा होता है। बच कितना गया? 2, और 2 के पीछे कौन बचा हुआ है? 2, यानी 22 हो गए। 3 का भाग 22 में 7 बार जाएगा, और 7 या 21 होने के बाद कितना बचेगा? 1, और पीछे कौन बचा है? 5। समझ पा रहे होंगे, पुरानी बातें हैं, पुराने जमाने से आपको याद है। तो 15 में 3 का भाग आप 5 बार दे सकते हो, 5 या 15 होता है। अब ध्यान से देखना, अगला काम क्या हो गया? इसमें भाग देना। देखते हैं, देख लो 2 का तो जाना नहीं है, 1 बार भी गया ना ऊपर, तो अब लास्ट तक भी नहीं जाना है, ये कंफर्म है। तो बार बार आप 2 को चेक भी करेंगे। 3 का लास्ट टाइम दिया, आप 3 से स्टार्ट करें। 7 5 12, 2 14, 1 15, और 15 में भी 3 का भाग जाता है, तो फिर यहाँ भी आपके 3 का भाग जाना है। 3 का भाग 1 में ना जाएगा तो 12 में देते हैं ना, कौन रोक रहा है? 4 दिया, कितना हो गया? 12। अब ये तो बिल्कुल बराबर हो गया, यहाँ से कुछ बचा भी नहीं अपने पास, तो इधर इस अंक पे आते हैं, कितना है? 7। क्या 7 में 3 का भाग जाता है? तो बिल्कुल जाता है साहब। कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है, शेष बचता है, 1 पूरी बार नहीं जाता है। तो 3 2 6, 1 शेष बचा, तो ये लगभग 15 हो गया। 15 में 3 का भाग जाता है ना, कितनी बार जाता है साहब? 5 बार जाता है। बिल्कुल, बात समझ में आ रही होगी। अब हमारा नया टारगेट आ गया कि 425 में भाज्य संख्या का भाग, हमने कहा 4 2 6 5 11 होता है, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इस 3 की कहानी तो यही खत्म हो गई। अब कुछ आगे सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। 3 से बड़ा सोचते हैं, कहने का मतलब, तो 3 से बड़ा अगली अभाज्य संख्या आती है 5। अभाज्य संख्या कौन आती है? 5, और अंतिम अंक 5 है। 5 और 0 लास्ट अंक हो तो वहां 5 का भाग जाता है, ये 5 से भाजकता का नियम कहता है ना। तो फिर हमारे लिए यहाँ तो बिल्कुल कंफर्म है कि 5 का भाग जाना आएगा। तो 5 का भाग 4 में जाता नहीं है, करना क्या है? दोनों को ले लो, 42 हो गया, 8 पंजे 40 होते हैं, बचे 2, 25 हो गए। 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा, फिर लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 का भाग तो जाना ही। 1 पंजे 5, बचे 3, 7 पंजे 35। अगर आप जानते हो कि ये खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो व्यर्थ हमारा व्यर्थ होगा ये सोचना कि हम इसमें किसी अभाज्य संख्या का भाग दें, क्योंकि अभाज्य संख्या में स्वयं और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो जैसे अभाज्य संख्या आ जाए, आप इधर उसी संख्या का भाग देके लास्ट में 1 लिख लें। तो ध्यान दें, आपके 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या है? 2 × 3 × 5 × 5 × 17। अगर हम इन सबको गुणा करते हैं वापस, तो हमें वापस ये बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और अगर आप चाहो ना तो इसे यूं भी लिख सकते हैं ना, सॉरी यहाँ पे 3 था, इसे यूं भी लिख सकते हैं, 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार आ रहा है तो 5 की पावर 2 × 17। ये हो गए सब आपके 3825 के अभाज्य गुणनखंड। और ये बेहतर सवाल नहीं, आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। मैं आगे और क्वेश्चन लेता हूं और प्रयास करते हैं और अच्छे से सीखने का। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक 0 है, पक्की बात है कि यहाँ पे 2 का भाग जाना है। देते हैं ना, 1 2 2, 0 में भाग नहीं गया, भाग टूट गई 0।
2 का भाग दिया 5 में, कितनी बार गया? 2 बार। 1 बचा, 17 हो गए। 8 दूआ 16, बचा 1, 10 हो गए। 5 दूआ 10, बिल्कुल। अब पीछे तो 2 का भाग देने जैसी कंडीशन रही नहीं, सम संख्या आई नहीं है, तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, सोच माइंड से निकाल ही इस बात को। तो बाकी अपन देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। देखो 8 5 13, 13 तो 15 और 16, यानी कि मामला तो 3 का भी फेल हो गया। 3 का मामला जमाने के लिए हमें क्या चाहिए था कि इनका योग कितना है? इनका योग 3 से विभाजित होने वाला है, यानी इसके योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ भी 3 का भाग चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं तो 16 प्राप्त हुआ है और 16 में तो 3 का भाग जाता ही नहीं है, 3 का भाग जाएगा नहीं। चलो 5 पे ट्राई करते, ट्राई क्या करते, कंफर्म जाएगा, पीछे 5 है। 5 का भाग 10 में दिया 2 बार। अब 2 में तो भाग जाए नहीं 5 का, जब भाग नहीं जाए तो क्या होगा? भाग टूट की 0 जरूर लगाए, ठीक है। अब 28 हो गया, 28 में 5 का भाग 5 बार गया, 5 पंजे 25, बचे कितने जी? 3 बचे। ये हो गया आपका 35। 5 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 5 का भाग आपके चला गया 35 में, वो कितनी बार गया साहब कि आप कहोगे सर ये तो कितनी बार चला गया? 7 बार चला गया। अब ध्यान दे, पीछे आपके 5 और 10 नहीं आया है, 5 और 0 नहीं आया, तो 5 का भाग जाने की संभावना खत्म हो गई। यानी ना तो 2 का भाग दे सकते, ना 3 का दे सकते, ना 5 का दे सकते हैं। ये तो मामला क्लियर है। चलो 7 अभाज्य संख्या थी अगली, 7 का देख लेते हैं। 7 दूआ 14 हुआ, 6 बचा, 65 हो गया, और 9 7 63 होते हैं, फिर 2 बचेगा, और 27 में आपके 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है हमारी, वो क्या आती है? 11 आती है, और 11 का भाग यहाँ जाएगा, क्योंकि आप भाजकता के नियम से भी देख सकते हो, विषम अंकों पर जो विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योग, मैं क्या बता रहा हूँ, 11 से भाजकता का नियम आपने क्या पढ़ा है अभी तक कि विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योग माइनस सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग दिया जाए, या इनका अंतर लिया जाए, तो उसमें या तो 11 का भाग जाना चाहिए इसके अंतर में, या फिर 0 आ जाना चाहिए, तब भी 11 का भाग मान लेते चला जाता है। तो ये 11 से भाजकता का नियम। और यहाँ पे देखो 7 में 0 जोड़ा 7 आया, माइनस 5 में 2 जोड़ा 7 आया, और 7 में 7 गया तो क्या होता है? 0, और 0 आ गया, तो ये क्या है? 11 से तो विभाजित होता ही है। और अगर आपको इतना नहीं करना तो मत करो, कौन रोक रहा है आपको? वहां पे आप तो भाग दे के देख लो और आगे बढ़ लो। भाग जा रहा हो बहुत बढ़िया, नहीं जा रहा हो अगला ट्राई करेंगे। काफी सारी अभाज्य संख्या आगे भी तो पड़ी हुई है ना। चलो 11 का भाग देते हैं। 11 11 बचा 9, 95 हो गया। 8 11 88, बचे 7 77 हो गए, और 7 11 87 होता है। मुझे तो वही लग रहा है 7 1 8, 8 में से 8 गए 0, यानी अभी भी 11 का भाग जाना है। जब 11 का जाना है तो दे लीजिएगा 1 11 11, 7 बचे 77 हो गए, 7 11 77। अब 17 तो एक अभाज्य संख्या है, और जब अभाज्य संख्या है तो अभी तो भाग करके आए ना अपन। अब किस अभाज्य संख्या का भाग दोगे, क्योंकि खुद अभाज्य संख्या आ चुकी है, तो 17 का 17 में भाग दोगे एक बार, और आपके गुणनखंड आ जाएंगे साहब 20 570 के। वो क्या आएंगे? 2 × 5 × 11 × 11 × 17, या फिर इसे यूं भी लिख सकते हो कि सर 11 2 बार आ रहा है तो 11 की पावर 2 लिख दो, और बाकी एजेंट लिख दो, बहुत बढ़िया। ये आपके अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए 20,570 के, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है पहले का। ध्यान दीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन है 945। मैं सारे क्वेश्चन इसी का कर दूंगा अभी यहीं पे, ताकि हमारा पहला वाला क्वेश्चन 2.2 का वो भी निपट जाएगा। ओके, फिर आगे की बातें करेंगे कुछ, है ना। तो देखो 9 4 13, 13 और 5 18 होते हैं। 2 का तो भाग जाना दिखा समय नहीं, 3 का भाग देने का प्रयास कर रहे हैं। 3 3 9 4 है ना, 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब कितना बचा? 1, यानी ये 15 हो गया, और 15 में 3 का भाग 5 था। वापस 3 का भाग दीजिएगा, 1 3 3, 1 में भाग नहीं गया, भाग टूट के 0, 15 हुआ, और 5 3 15। 3 का भाग फिर दिया जा सकता है, क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं।
और हम कहेंगे भाई 3 तिया तो 9 होते हैं और 5 तिया 15 हो गया। अब संभावना खत्म हो गई 3 का भाग जाने की, क्योंकि 5 3 कितना होता है 8 होता है और 8 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो अब इसमें किसका भाग जाएगा कि सर 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 7 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का ही भाग जाएगा और किसी का ना जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि 945 के अभाज्य गुणनखंड या फिर अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 बार तो 3 आया और 1 बार 5 और 1 बार 7। अगर इन्हें घातांक के रूप में लिखना चाहो तो 3 बार 3 आया, 3 की पावर 3 लिख दो इंटू 5 इंटू 7। समझ पा रहे हो? चलो अगले वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे ही देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने बाकी 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 2 भाग इसके बचे हुए हैं, इन्हें भी हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद कुछ आगे नया सीखेंगे। फिलहाल आप इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 468 आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। आप देख रहे हो पीछे सम संख्या है, अर्थात 2 का भाग तो चला ही जाएगा ना। 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 6 में दिया 3 बार और 8 में दिया 4 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 1 दुआ 2, 1 दुआ 2, 7 दुआ 14। देखो 7 1 8 1 9 हो गया। 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरे में भी 3 का भाग जाएगा। 3 तिया 9 हो गया, बचे 2 27 हो गया और 3 का भाग 27 में 9 बार चला जाएगा। 3 का भाग 1 तिया 3, 3 तिया 9 और 13 का भाग 13 में 1 बार जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, इसमें और किसी का भाग नहीं जा सकता है। इसलिए 468 के जो अभाज्य गुणनखंड है वह क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 होंगे। आप इसे यूं भी लिख सकते हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 13। ध्यान दीजिएगा 140 की हम बात कर लेते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे तो 140 में 2 का भाग जा रहा है, 7 दुआ 14 हो गया, 0 हो गया, 2 का भाग 3 दुआ 6, 5 दुआ 10। अब यहाँ पे आपके 5 का ही जाएगा, 7 पंजे 35, 7 में 7 का भाग 1 बार। तो आप कहोगे कि सर 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 होंगे, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 होंगे। ओके, बढ़ते थोड़ा सा आगे। ये तो हमारे अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हुआ, यानी हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमें पढ़ना है अब एलसीएम और एचसीएम। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती जिसे भी लिखो, और एचसीएम आपका महत्तम समापवर्तक ऐसे लिख दो, या इसे शॉर्ट में हिंदी में मसा कहते हैं और इसे क्या कहते हैं लसा। एलसीएम को कहते हैं लसा और एचसीएफ को शॉर्ट में बोलते हैं हिंदी में मसा। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे से इसी वाले क्वेश्चन में 2 संख्याएं दे दी जाती 468 एंड 140 और मेरे से कहा जाता इसका एचसीएफ निकालो, अर्थात आपको इन दोनों संख्याओं का अगर मसा निकालना होगा तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, जो आपका एचसीएफ अर्थात मसा जो होता है ना वो कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर गौर फरमाना। ये 2 चीज आपने इसके अभाज्य गुणनखंड ये कर लिए और इसके अभाज्य गुणनखंड आपने ये कर लिए। मसा कैसे प्राप्त होगा, इन दोनों में जो भी कॉमन अभाज्य संख्या आ रही होगी, अभाज्य गुणनखंड आ रहा होगा, उसे हमें यहाँ पर लिखना है, वही हमारा क्या होगा मसा होगा। ध्यान से देखना, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो हमारे मसा में 2 आ गया। और सुनो, यहाँ 2 फिर आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, यानी कि ये वाला 2 भी आएगा। फिर देखिए और कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, कि सर नहीं आ रहा कुछ भी कॉमन। 3 यहाँ है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 13 है तो यहाँ 13 नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है। तो इनके अलावा कोई और चीज कॉमन नहीं आ रही है, इसलिए हमारा मसा क्या होगा 2 दुआ 4। ये हमारा हो गया साहब मसा या एचसीएफ। देखो वैसे तो क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ाई पर फिर भी बताया था, मसा होता क्या है तो मसा होता है जैसे 2 दी गई संख्या है,
तो इन संख्याओं में वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग पूरी पूरी बार चला जाए वो मस होता है। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 140 और 468 में पूरी पूरी बार जा रहा है वो 4 होगी। 140 में भी 4 का पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा और 468 में भी इस 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और इससे बड़ी कोई दूसरी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में पूरी पूरी बार भाग चला जाए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वह दी गई संख्याओं में जिसका भाग चला जाए वो बड़ी से बड़ी संख्या आपका मस होती है। और मस कैसे निकालते हैं, जो भी कॉमन आ रहा है आप उसे क्या कर ले लो और उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये आपका मस होता है। चलते ही यहीं पे तुरंत हम एलसीएम की भी बात कर लेते हैं जो आपका क्या है, लसा है। ध्यान देना लसा में क्या होता है, वैसे तो एक हमारा देसी भाषा में हम कह सकते हैं, चलो बाद में कहेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल तो देखो कि जो आपके कॉमन आ रहा है उसे तो लिख ही दो। यहाँ क्या कॉमन आ रहा था, 2 2 दोनों में कॉमन आ रहा था, फिर एक बार 2 2 कॉमन आ रहा था। अब सुनो, जो कॉमन आ रहा है उसे हमने लिख दिया। अब क्या है कि अब जो भी बचा हुआ है वो भी आपको यहाँ लिखना है। जैसे इधर कितना बचा हुआ है 5, तो इसे भी लिखो। इधर और बच रहा है 7, इसे भी लिख लो। अब यहाँ कौन बचा है 3, इसे लिख लो। इधर और 3 बचा है, इसे भी लिख लो। बचा क्या है 13 बचा हुआ है, इसे भी लिख लो। और इन सबको गुणा करने पे जो भी संख्या आएगी वह आपके लसा आएगा। किनका, 140 और 468 का। समझना मैंने क्या समझाया आपको, एक बार गौर करना कि मसा में क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है केवल उसे लिखा जाएगा। लसा में क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है उसे तो लिखेंगे ही सही एक बार। जैसे ये दोनों कॉमन आ रहे थे तो अपने इसकी जगह क्या लिख दिया, एक बार ये लिख दिया, फिर कॉमन ये दोनों आ रहे थे इसे भी लिख दिया। अब इनके अलावा जो बच रहा है उन सभी को लेके आ जाओ, यानी लाओ सारा। मैं कह रहा हूं देसी भाषा में क्या कहेंगे कि लाओ सारा का सारा लेके आओ, कुछ छूटना नहीं चाहिए आपके यहाँ पे। लाओ सारा, हमारी भाषा में हम बोलते हैं बच्चे यहाँ पे कि लाओ सारा, यानी जो कॉमन है तो ले ही लिया। बाकी इन बेचारों का क्या दोष है, इन बेचारों का क्या दोष है, तो इन्हें भी तो कहीं ना कहीं पर वो तवज्जो देनी होगी ना। तो वो तवज्जो महीने लसा में देते हैं, भाई तुम भी आ जाओ, बुरा न मानो। ओके, तो इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, लसा निकाल लेंगे। और एक चीज और होती है इसमें कि जैसे अगर घातों का मामला हो ना, तो यहां से आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे। सुनना, अगर इस वाले में से मैं लसा निकालने की बात करूं तो हमें क्या करना होता है, छोटी से उबेनिस्ट की छोटी घात लेते हैं। ध्यान देना, इसमें दोनों में कौन उबेनिस्ट आ रहा है कि 2 उबेनिस्ट आ रहा है। 2 की छोटी घात कितनी है, यहाँ तो 2 की दोनों की घातें कितनी है, 2 2 है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे 2 की घात 2 तो ले लेंगे। और कोई चीज उबेनिस्ट आ ही नहीं रही तो कुछ लेने का सवाल पैदा ही नहीं होता और हमारा आंसर आ जाता है 4। जबकि इसमें बड़ी घात लेते हैं, सिंपल सी बात लिख लेता हूं, बड़ी घात लेते हैं और सबको लेते हैं। ध्यान देना, जैसे यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ भी 2 की घात 2 है, तो आपको 2 की घात 2 तो लेनी है। लेकिन अब यहाँ पे और कोई चीज कॉमन नहीं है ना, तो 5 की घात 1 है तो इसे भी लोगे, 7 को भी लोगे, 3 की घात 2 को भी लोगे और 13 को भी लोगे। इसे हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। बड़ी घात कैसे लेते हैं, छोटी घात कैसे लेते हैं, या फिर अपने जो पहला तरीका पढ़ा है आप उससे भी इसे कंप्लीट कर सकते हो। ओके, ये चीज मैं केवल आपको क्या पढ़ा रहा हूं, लसा और मसा। अभी और चर्चा ही करने वाला हूं, चलो आगे देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, हमने अभी आपके साथ क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखा है। तो देखिएगा, फिर थोड़ा सा प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं और उसके बाद उसके ऊपर कुछ चर्चाएं करते हैं। पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूं, 96 इंटू 9 404। इनका हमें एलसीएम
और HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो हम आते सीखे हैं कि सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इन दोनों के। सबसे पहले मैं 96 का करता हूं और आप भी साथ साथ करें क्योंकि आपको ही आता है। 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी 2 का भाग दिया, 2 में कितनी बार गया, 4 बार। एक बचा 16 हो गया, 2 का भाग 8 बार। पुनः इसमें 2 का भाग जा सकता है, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8। पुनः 2 का 1 दूआ 2, 2 दूआ 4। फिर 2 का दिया 6 बार, 2 का दिया 3 बार और 3 का 1 बार। इसी तरह 404 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 202, फिर 2 का गया 101। अब 101 में किसका भाग जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। 101 1 कितना होता है, 2, यानी 3 का तो नहीं जा रहा। आपको याद होना चाहिए 101 में किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि 101 तो ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है, तो यहां हमें किसका भाग देना पड़ेगा, 101 का ही भाग हमें यहाँ पे देना होगा। ध्यान दो 96 के क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तो आपके 96 के क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। बात करते हैं 404 की। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 101। जैसा लॉजिक हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा एलसीएम क्या हो गया और एचसीएफ क्या हो गया। पहले बात करता हूँ एचसीएफ की। जो कॉमन आ रहा हो वो हमारे किस में आता है, एचसीएफ में। ये भी कॉमन आ रहा है, यानी 2 इंटू 2। अब कोई चीज कॉमन आ रही है, यहाँ 2 आ रहा है तो इधर 2 नहीं है, इधर 101 है तो इधर कहीं 101 नहीं है, तो फिर हमारा एचसीएफ यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4। बात करते हैं एलसीएम की, तो जो कॉमन आ रहा है उसे तो लिखेंगे इसी। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, मैंने क्या कहा था, लस लाओ सारा सब लाना है, तो 2 को लाओ, इस 2 को लाओ, फिर 2 बच रहा है इसे भी ले लो, इसे भी ले लो, यहाँ 101 बच रहा है इसे भी ले लो। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, 16 दूआ 32, 32 को 3 से किया, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूआ 6, 3 तिया 9, 96 आया। 96 को 101 से करते हैं, 96 को 1 से किया, 96 आया। 9 यहाँ लिख दो, 96 को 1 से किया, 96 आया, यानी 9696 आपका एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया 4। ध्यान दीजिए यहाँ एलसीएम और एचसीएफ में और संख्याओं में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अपन को सिद्ध करने के लिए बोलेगा, जैसा कि इस वाले सवाल में भी कहा है। ध्यान दें किन्हीं भी 2 संख्याएं, जैसे a और b 2 संख्याएं, इसका एचसीएफ निकाल लें और एलसीएम निकाल लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इन संख्याओं के गुणा के बराबर ही आता है। संबंध दोबारा समझे, आराम से समझे, कोई जल्दी नहीं है। एचसीएफ ए बी का ही एलसीएम अगर दोनों को गुणा किया जाए तो ये इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर हमें प्राप्त होता है, यानी यह है दोनों संख्याओं का गुणा। चलो इसे सत्यापित करते हैं और समझते हैं। गुणा कर दो, गुणनफल कर दो, एक ही बात है। इसे सत्यापित करते हैं, ये जो हमने सवाल किया है सत्यापन करते हैं इसका। ध्यान देना, अभी थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हमारे पास संख्या क्या है, 96 है या 404 है, जबकि एलसीएम प्राप्त हुआ 4 और एलसीएम प्राप्त हुआ 9696। ध्यान से देखें, एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर आना चाहिए, ए इंटू बी के। एचसीएफ हमारा आया 4 जबकि एलसीएम आया 9696। पहली संख्या हमारी है 96 इंटू 404। दोनों तरफ गुणा कर लो, अगर बराबर आ रहा है तो समझ लो हमने जो किया है वो सब सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं गलती हुई है। ध्यान दो, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं 9696 को तो 6 चौका 24, 2
9 चौक 36 2 38 हासिल के 3, 6 चौक 24 3 27 हासिल के 2, 9 चौक 36 और 2 38। कुछ गलत तो ना किया? 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 9 चौक 36 2 38 के 8 हासिल के 3, 6 चौक 24 24 और 3 27 के 7 हासिल के 2, 9 चौक 36 2 38। यानी ये तो मिला आपको 38,784। चलो इन्हें भी गुणा कर लेते हैं। 404 को कहीं से करता हूँ? 96 से करता हूँ। 6 चौक 24 6 चौक 24, 9 चौक 36 9 चौक 36, 4 8 7 8 3 38,784। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी हमारा ये फॉर्मूला पूरी तरह से काम कर रहा है। यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का आप लसा और मसा जो लेते हो उनका गुणा हमेशा दोनों संख्याओं के गुणा के तुल्य होता है या फिर बराबर होता है। ऐसा हमारा यहाँ पे कहना है या बुकवाड़ा हमसे कहना चाहता है। आपने सवाल के माध्यम से समझा भी होगा। चलो एक और सवाल करते हैं और इस बात को अच्छी तरह से वेरीफाई करते हैं, समझते हैं। ध्यान दो, अगला वाला क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूँ। चलो अगले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या हुआ? कौन बनेगा करोड़पति की तरह बोल रहा हूँ क्या? अमिताभ बच्चन की तरह। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, देखना क्या करना है। 336 2 से डिवाइड, वही अबाजी बोलने करेंगे। 1 2 2 6 2 12 8 2 16, 8 2 16 4 2 8, 4 2 8 2 2 4, 2 2 4 1 2 2। अब 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार, राइट? आप समझ चुके होंगे, बड़े फास्टली कर सकते हो। 54 2 से करेंगे 2 2 4 7 2 14, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 3 से 1 बार। ध्यान दें, इसे उधर कर लूंगा मैं, ये जगह उसके लिए इसके लिए आरक्षित कर देते हैं। 336 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, जबकि आपके 54 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान दें HCF क्या होगा? जो कॉमन आ रहा होगा, जो कॉमन आ रहा होगा, यानी 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो आपका HCF हो गया 2 इंटू 3 यानी 6। और एलसीएम आपका हो जाएगा जो कॉमन आ रहा है उसे लिख दो, बाकी यहाँ बचा हुआ क्या है? 2 2 2 बच रहा है और 7 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है? 3 इंटू 3 बच रहा है। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 2 48, 3 3 9 9 7 63। इन दोनों को गुणा कर दें। 48 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 63 से। 8 3 24 के 4 हासिल के 2, 4 3 12 और 2 14, और 4 3 48 के 8 हासिल के 4, 6 4 24 24 और 4 28, 4 8 4 12 के 2 10 की 0 3, यानी आपका ये हो गया 30 24। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, कितना हो गया? 30 24। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। और एचसीएफ तो अपना निकाल ही चुके हैं। अब हमें क्या करनी है? यहाँ पे जांच करनी है, तो जांच भी कर लेते हैं। चलो इसे भी मिटा दूंगा मैं, जांच ही कर लेता हूँ, इसी जगह कर लेता हूँ। एचसीएफ कितना है आपका? 6 आया। एलसीएम कितना है आपका? 30 24 आया। और बराबर कितना आना चाहिए आपके? A इंटू बी। ए कितना है? 336 है और बी आपका 54 है। ध्यान दें 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 2 12 12 2 14 के 4 हासिल का 1 1 यहाँ आ गया 6 3 18। मैं तो डेफिनेटली बहुत श्योर हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, इसलिए बोलता हूँ कि ये भी आएगा और हमारा सिद्ध हो जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर है। अगला वाला क्वेश्चन इसी में कर लेता हूँ। ये सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसे मिटा देते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, सॉरी, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से देख लें। देखना
90 इसके गुणनफल करता हूँ 45 आ गया, 2 का दिया तो 3 का दिया 15 आ गया, 3 का दिया 5 आया, 5 का दिया 1 आया। 144 की बात कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड किया 72, 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ध्यान दें 90 बराबर आपका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और 144 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान से देखें HCF क्या हो जाएगा, कॉमन कौन आ रहा है 2 और 3 का भी बन रहा है कुछ मामला, ये देखो जम रहा है और यहाँ पे और जम रहा है 3 का, तो 3 इंटू 3 3 3 9 9 2 18 आपका HCF है। एलसीएम क्या होगा, जो पहले से कॉमन आ रहे हैं उन्हें लिख लिया, बाकी बचा हुआ क्या है, ऊपर 5 बच रहा है, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 2 बचे हुए हैं, इन्हें देख लो 3 3 9 9 2 18 18 तो ये हुआ, 5 2 10 ये हुआ और 2 2 4 ये हुआ। ध्यान दे 3 3 9 9 2 18 यहाँ लिख दिया, 5 2 10 लिख दिया, 2 2 4 4 18 हो गए 72 और 10 से गुणा करूंगा 720 हो जाएंगे। अब आपको इस फॉर्मूले में रख के चेक कर लेना है कि ये सही है या गलत है। बाकी कैलकुलेशन आप करना, मैं तो इतना सा जानता हूं कि HCF कितना आया मेरे पास 18, एलसीएम आया 720, ए मेरे को दिया हुआ है 90 और 144 ये 9 चौक 36 के 6 हासिल के 3 36 और 3 39 हासिल के 3 9 3 12 और ये भी 1200 सॉरी देखते हैं क्या हुआ यार, हाँ बिल्कुल 1 0 हो रहा नहीं है और ये हो गया 12 960 ही आएगा, नहीं मान तो अपन गुणा कर देते हैं 18 से 0 8 2 16 86 का आएगा 8 56 1 57 0 2 7 0 6 9 7 5 12 960 इधर 12 960 इधर। इस प्रकार हम सत्यापित कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का लसा और मसा इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। अपेक्षा करता हूं कि आपको लसा और मसा समझ में आए होंगे। अपना अगले वीडियो में और ज़्यादा डीपली इनके ऊपर अध्ययन करेंगे। आप वो वीडियो भी देखना न भूलें। उसके बाद आप कंफर्म मानिए आपको संपूर्ण रूप से ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए।